अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। 8 बाज़ारों के वस्त घंटाघर चौक से मुल्हिका कचहरी बाज़ार के अंदर मौजूद हूं। मैं सिर्फ ट्रैफिक के अंदर इसलिए आके ख़ुद फंसा हूं, आपको दिखा सकूं। यहाँ से पैदल चलना भी महाल है। ट्रैफिक इस हद तक जो पार्किंग ना होने की वजह से, पार्किंग प्लाजा ना होने की वजह से, पता नहीं कितने पैसे इस पार्किंग प्लाजा के नाम पे खाए जाने अब शहर के नाम से, और इन शहरियों से जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा टैक्स गुजार शहर है उसको मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ लारे लप्पों के अलावा। ये कचहरी बाज़ार है और ये तमाम बाज़ारों का ऐसा ही हाल नज़र आएगा आपको। हर तरफ बाज़ारों के अंदर पार्किंग बिल्कुल ना होने के बराबर है, पार्किंग की जगह नहीं है, ताजर परेशान है। दुकानदार अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां बाहर लगा के आते हैं, लेकिन ग्राहकों की या मुतलका लोगों की सद तक यहाँ बाइक्स और गाड़ियाँ लग जाती हैं और गैर कानूनी तरीके से लगती हैं कि चलना फिरना और यहाँ पैदल खड़ा होना भी महाल हो जाता है। हमारे साथ एसोसिएशन के मेम्बरान मौजूद हैं, कचहरी बाज़ार के सदर मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ सबसे पहले करता हूँ। गोग साहब, मसाइल कौन कौन से ज़रा उन्हें जाकर करते हैं, क्योंकि हमें जो बताया गया मरकज़ी उसमें तारें थी, पार्किंग थी और गैर कानूनी तौर पर जो दुकानें गिराई जा रही हैं वो शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 41 चैनल का बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने हमेशा हमारे मसाइल को आगाह किया है गवर्नमेंट को, और जिससे हमें काफ़ी रिलीफ भी मिलता रहा है। लेकिन हमारे एक बात समझते, जो आपने बात की है ये प्लाज़ों की, 96 से हम जो है इस बात को, जो भी गवर्नमेंट आए, ताजर जो होता है उसका सियासी कल्चर नहीं होता। वो ताजर प्लेटफार्म पे ताजरों के मुफाद के लिए हमेशा बात करता है। अगर हम दोबारा इलेक्ट हो के कचहरी बाज़ार में एज ए प्रेसिडेंट, या मेरी ये बॉडी जो खड़ी है, काबीना खड़ी है, हमारी तश्कील दोबारा हुई है, तो वो बाज़ार के मसाइल के हल की वजह से लोगों ने हमें दोबारा सिलेक्ट किया है 2008 के बाद। 12 साल में हमने देखा है कि हमारे मसाइल बड़े हैं। और आज भी मेरी एडिशनल एडीसी जी साहब से मीटिंग हुई है, पार्किंग वालों के एमडी साहब से मीटिंग हुई है कि हमने प्राइवेट लोगों से, माफिया से जान छुड़वा कर कंट्रैक्ट आपको दिया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें आज भी नहीं मिल रहा। उनका भी यही मसला था कि जब तक पार्किंग प्लाजे जो हैं वो नहीं बनेंगे, पार्किंग कहाँ होगी। तो हमने उन्हें कहा जैलघर वाली जगह खाली पड़ी है, उसके बाद अमीपुर बाज़ार में खाली जगह पड़ी है पार्किंग के लिए, जो पुराना कोतवाली थाना था वो जगह पड़ी है, उसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट हैं। आप इन्हीं जगह पर फौरी तौर पर पार्किंग प्लाजे बनाएं। अगर सिखों के आने के लिए कॉरिडोर जो है वो 2-3 माह में तैयार हो सकता है, तो प्लाजे क्यों नहीं तैयार हो सकते। और फैसलाबाद के जो शहरी हैं सर, ये तो आज से नहीं, हमेशा ही इन्होंने गवर्नमेंट का साथ भी दिया है। और उसके अलावा फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन इतनी मायूसी आप भी जानते हैं। आपने हमारे मसाइल को हमेशा, दोस्तों के मसाइल को हमेशा तरजीह दी है। तो हम आपके मीडिया के तावन से कमिश्नर फैसलाबाद से कहेंगे कि जो नजायज़ तजावज़ात हैं उनको गिराएं, जो जहाँ तजावज़ात नहीं हैं उनको मत गिराएं। बहुत सी तजावज़ात ऐसी गिराई जा रहे हैं जिनकी 6-6 मरतबा रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट था, ग्रीन बेल्ट्स एंड पार्क्स। ग्रीन बेल्ट्स एंड पार्क्स पे अभी भी बाज़ार पड़े हैं। मदीना टाउन का रमज़ान बाज़ार है, समुद्री रोड का रमज़ान बाज़ार है, इनके अलावा रेडियो पाकिस्तान है, 15 का ऑफिस है, 2 ट्रैफिक पुलिस के मिल्लत चौक वाला ऑफिस है, जड़ावाला वाला रोड वाला ऑफिस है। उनको तो किसी ने नहीं देखा अभी तक। इंतज़ामिया को कभी मेरिट नज़र आया ही नहीं। हमेशा ये अपनी पॉकेट की बात करते हैं, अपने मफाद की बात करते हैं। हमें समझ नहीं आती कि इनको कौन गाइड करता है। अब जहाँ 50 साल के लोग आबाद हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। 6-6 मरतबा तहसीलदारों ने, रजिस्ट्रारों ने रजिस्ट्रियाँ की हुई हैं। महकमा माल में उनकी रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, उनकी मलकियत मौजूद है। और उनके उसी जगह पे ऊपर टेलीफोन के बिल, टेलीफोन के मीटर, बिजली के मीटर, सुई गैस के मीटर उनके लगे हुए हैं, और वो टैक्स गुजार हैं। तो वो अगर प्रॉपर्टियाँ गवर्नमेंट ने नहीं दी तो उनकी फ़र्दें साथ लगा के वो किस तरह उनके कनेक्शन लग गए। मतलब यहाँ मसाइल इतने हैं कि इंसान जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों और मौजूद हैं, से बात करें। पुराने आप यहाँ के ताजर भी हमेशा आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं। क्या कहेंगे, मतलब हमेशा से कचहरी बाज़ार सबसे पहले नंबर पे आता है जब पार्किंग बात करते हैं, क्योंकि एंट्रेंस यहाँ से शहर की सबसे पहले पड़ती है। साथ कचहरी वाले हैं, वैसे वो इनके साथ फिर सही अपनी ज़ुबान में बात करते हैं तो अच्छी ज़ुबान समझ भी आ जाती है, वो इन्हें समझा भी लेते हैं। ताजर बेचारा फिर पिस जाता है। फैसलाबाद में कचहरी बाज़ार एक गेटवे है 8 बाज़ारों का, कि ये इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है ताजरों का, हमें तो बेसहारा छोड़ दिया। ये देखो
किसी की माँ बहन नहीं इधर से गुजर सकती। आप अंदाज़ा कर लें कि ये इनको इंतज़ामिया को मैं कमिश्नर साहब को कहता हूँ कि फौरी तौर पे इसका एक्शन ले और ख़ुद चक्कर लगाएं बाज़ारों में, और ट्रैफिक का क्या हाल है। हम ताजर लोग इतने तंग हो गए हैं कि हमारी दुकानें भी बंद कर दें, हम इतनी मतलब अक्रोचमेंट हो गई। क्योंकि कुछ दुकानदारों ने ये भी शिकायत की थी कि इतने ज़्यादा प्राइवेट पार्किंग यहाँ लगी, हमारी पार्किंग बाहर लोगों की यहाँ लगी है कि दुकानों पर ग्राहक भी नहीं पहुँच पा रहे। सूरत ये है मेरे भाई कि ये गोल वाले जितनी मार्केटें हैं कपड़े वाली, ये इन्होंने सब ने, हम बाद में आते हैं 10 बजे, ये 9 बजे ही बाज़ार फुल हो जाता है पार्किंग से। हम किधर जाएं? किधर जाएं जी, बिल्कुल मसाइल जो हैं उनके जूंगे तू हैं, और अपनी डेफिनेटली रोना भी चाहिए सबको कि फैसलाबाद है, टैक्स गुजार हैं, टैक्स गुजारों का हक बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इन मसाइल को कैसे उजागर करेंगे? मेरे ख्याल में इन बाज़ारों के अंदर देखें तो बहुत ही कीमती और करोड़ों अरबों का माल पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम तारों की बात भी कर लें, इंतज़ामिया का जो मकसद होता है, इंतज़ामिया लफ्ज़ का इंतज़ामात करना, उधर से गाफिल हैं और दूसरी तरफ से ज़रूर हाजिर हैं। देखिए, ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद का इस टाइम फलाब हो चुका है। कोई वार्डन, कोई आप चौक में चल जाएँ, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं लेकिन कोई ड्यूटी नहीं करता। तो चलान करते हैं, अपना कोटा पूरा करते हैं, जाकर साइड पर बैठ जाते हैं। जितना मर्जी रश, इनको हमने कितनी दफ़ा कहा है कि जी इधर पार्किंग को जो प्रॉपर करें। ये ट्रैफिक का भी मसाइल है कि उनको इख्तियार है कि वो रास्ता क्लियर दे कस्टमर को। मेरे ख्याल में मैं तो उन पे भी इतराज़ करने से थोड़ा कासिर नज़र आऊँगा, क्योंकि मुतलका अदारे साथ ताबू नहीं करते। वार्डन ने खड़े होकर चीज़ें ठीक करवानी होती हैं, कोई अदारा ही मौजूद नहीं है, वो अकेला पार्किंग वो लगा ले, सब कुछ उसी। यही ना मैं कह रहा हूँ ना कि कोई अदारा कॉरपोरेशन का है, CTO साहब हैं, कोई भी जो अदारा प्रॉपर आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इनकी, अपना देख रहे हैं कि क्या करना है। कि हमने कोई लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कस्टमर आता है, उसका मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, दुकानें देखें भरी पड़ी हैं हमारी माल से, लेकिन कस्टमर ही नहीं है क्योंकि उसको पार्किंग मिलती ही नहीं है। यहाँ एक उल्टी गंगा बहती है ना, MP है यहीं से शकील शाह साहब, यहाँ अगर उनको आगे लगा के शिकायत लगा दी जाती है, अगर कोई CTO अच्छा आ जाता है यहाँ, किस्मत से वो हसन पंसोता साहब ने काम करना शुरू किया, उनकी शिकायत लगाई, वज़ीर आज़म को तब्दील। अभी उनका कोई फॉल्ट नहीं था, कोई ट्रैफिक जाम थी, वो ट्रैफिक से सड़कें ब्लॉक थी, पकड़ा नहीं किसी ने पकड़ा नहीं। तो CTO को 1 मिनट 10 दिन पहले आए थे, साजिद का तबादला हो गया। कोई अच्छा अफसर को लगने देते ही नहीं है, कोई MP MN हमारे जो है कि ताकि वो जो काम करे। इनको वो वारी नहीं खाता इन MP MN को। अब हमें चाहिए कि कोई अफसर लगाएं, कोई जो प्रॉपर सारे जो काम करें महकमे, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। पार्किंग प्लाजा के शुरू किया था वो मेयर हाउस वाला, इतनी फैसलाबाद में 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द गवर्नमेंट की जगह है। अगर खुद नहीं बनाना, लोगों को इन्वेस्टर लाएं, वो उनको ऑफर करने के या आप बनाएं और हमें ऑपरेट करें और बिल्ड करें। ये आपका बड़ा अच्छा कि जहां हम बात करते हैं फेस्को को प्राइवेट कर दें, रेलवे को प्राइवेट कर दें, इसका दें प्राइवेट लोग उठा के अपना चला लेंगे। बिल्कुल ना, वो अगर इसको बनाएंगे फ़ायदा उठाएंगे, आवाम को भी फ़ायदा, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जाएगा। बेकार अरबों रुपये की जगह पड़ी हुई है, लेकिन नहीं कोई इधर सुनता। हमने 3 दफ़ा कहा है कि ये इधर इसको आप नहीं फंड है, प्राइवेट लोगों को इसको दें कॉन्ट्रैक्ट के, वो बनाएं बिल्ड और इसको ऑपरेट करें, बाद में करें इसको ऑपरेट करें। अच्छा, आप क्या देखते हैं, अब तो मिनी मार्केट्स मोबाइल की बाहर बन गई हैं, लोग इधर आने के बजाय कहते हैं यार रश में क्या फंसना है, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, स्कूल से दुकान में जाएंगे, अपना सामान लेंगे और घर चले जाएंगे। ये तो तकरीबन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ये तो सुबह से लेकर शाम तक, रात 12 बजे तक ऐसी कंडीशन रहती है जो ये मोबाइल वाले बैठे हुए हैं। लिहाजा इनको यहाँ पे जगह नहीं होनी चाहिए इनके लिए। फिर क्या मतलब आखिरकार इसका हल क्या है? ये तो इंतज़ामिया को चाहिए ना, जो भी करना है वो इंतज़ामिया करे, आगे यहाँ पे मसला क्लियर करें उसका। असल मसाइल ये हैं, जो बेहतर काम होना शुरू होता है, अफसरान बाला अगर बेहतर काम शुरू करना चाहते हैं तो हमारे जो मुतलका यहाँ के MP हैं शकील शाह साहब और जो फ़रख हबीब साहब हैं, उनके भाई नबील अरशद साहब, वो हर काम में टांग अड़ाते हैं और हर महकमे को फेल होने पे मजबूर कर देते हैं और माफिया की बाकायदा पुष्ट पनाही की जाती है, जिसकी वजह से हमारे बाज़ारों का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो फिर इसका हल तो डेफिनेटली किसी ने निकालना है। सब एक दोस्त हमारे साथ अभी मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। आप क्या देखते हैं, मतलब अगर यहाँ से आम शहरी गुजरे, बल्कि एक पॉइंट मेरा बड़ा अहम सवाल है, कोई यहाँ आके जब कचहरी बाज़ार देखेगा ना, वो ये कहेगा लगता है दुकानदार बड़ी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। दुकानदारों से पूछे, वो कह रहे हैं जी ये सिर्फ बाइक्स ही लगे और कुछ भी नहीं है। बाइक का मसला सारा यही है, ये गलियों की पार्किंग जहाँ है, गोलों की पार्किंग जहाँ है, मेन बाज़ार की पार्किंग ही नहीं है। मेन वजह ही पार्किंग इशू है हमारा। कस्टमर के लिए जगह ही नहीं है, कस्टमर जलील होता है, ख्वार होता है। वार्डन आता है, मोटरसाइकिल उठाते हैं, लोग पीछे जाते हैं, चलान होता है। गाहक ने यहाँ कब आना है? बिल्कुल जी, गाहक ने यहाँ कहाँ कैसे आना है? हम ये सबसे पहले एक बाज़ार से आगाज़ किया
एक बार एक दोस्त हमारे साथ आगे आए, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम क्या मसाइल बताना चाहेंगे? दुकानदार मैं देख रहा हूँ सारे मुंह तक रहे हैं, लेकिन अगर बाइक की तादाद देखें तो लगता है कि यहाँ कारोबार बड़े तेज। मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, ये असाद रात से हैं और एक दो दफ़ा ठीक हुआ है, फिर वही मसला है। और मार्केटों की गाड़ियाँ सुबह 9 बजे लगती हैं, रात 9-10 बजे आती हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल जो हैं इनका भी यही शेड्यूल है, सुबह 9-10 बजे आते हैं और रात को जाते हैं। हमारी दुकानों का जो कस्टमर है वो ख़राब हो चुका है। जब को कस्टमर आता है वो पार्किंग मिलती नहीं, अगर कोई लगाता है तो उसकी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी जो है ना वो लिफ्ट कर लेते हैं, उसको भारी जुर्माना करते हैं, दोबारा कस्टमर जो है ना वो वापस आता ही नहीं है। तो उसमें दोबारा वापस नहीं आता। और एक यहाँ बड़ा मसला एक और भी था कि यहाँ से 2 से 3 बार बाइक्स जो हैं चोरी हुई थी, और बिल्कुल नई दुकानदारों को बाइक जो कि पार्किंग कंपनी को फिर यहाँ से भगाया गया था कि हम अपना खुद चला लेते हैं, आप यहाँ से खुदा का वास्ते चले जाएं क्योंकि आपका नुकसान काफ़ी हुआ है। फिर उस कंपनी को भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले करने के दावे और बातें हुई। फिर जो PHA का बहाल किया जा रहा है, टैक्स सारा लेके बोर्ड्स का अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है। समझ नहीं आ रही है इंतजामात किस हद तक और किस तरफ को लिए जा रहे हैं। आगे चलेंगे, एक और बाजार के हमारे साथ ताजिर मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ताजिरों के मसाइल के हवाले से बात करें, 8 बाज़ारों के मसाइल के हवाले से बात करें। यकीनी तौर पर फैसलाबाद के वो बासी जिन्होंने लॉकडाउन या कभी भी छुट्टी जुमे वाले दिन इन बाज़ारों को देखा है, कभी इनका मंजरनामा देखा है, तो वो हैरान ज़रूर होते हैं कि ये आखिरकार जब बाज़ार खुलते हैं तो कौन सी ऐसी आफत आती है, क़यामत आती है कि यहाँ से गुजरना महाल। अभी भी ट्रैफिक जाम नज़र आ रही है, लेकिन मैं वार्डन हजरात के ऊपर इल्ज़ाम की बजाय उन इंतज़ामिया के ऊपर इल्ज़ाम ज़रूर ठहराऊँगा, क्योंकि वार्डन हजरात भी शायद यहाँ ये ट्रैफिक खिलवा थक गए होंगे, लेकिन अफसरान की नाकिस पॉलिसियाँ, नाकिस प्लानिंग और हर महीने 2 महीने बाद किसी की शिकायत पर CTO का तबादला, या इससे पहले एक बहुत आम चीज़ टीपा जैसे अदारे को गैर फाल करना कसूरवार है, क्योंकि जब डिज़ाइनिंग नहीं होगी तो कैसे प्लानिंग चलेगी। हमारे पार्किंग प्लाजा जूं के तूं पड़े हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, बल्कि हाजी फाजिल साहब भी मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर भी हैं, सेक्रेटरी जनरल जहाँ से भी इनसे बात का आगाज़ करें। अच्छा, मसाइल यहाँ इस वक्त अगर बात करें तो दुकानें गिराई जाती हैं, मतलब उन्हें ये नज़र आ जाता है जी ये कानूनी तरीके से गैर कानूनी दुकानें बना दी जाती हैं। पार्किंग जो इंतज़ामिया का असल काम है उससे गाफिल नज़र आते हैं। बिल्कुल जी, ये आप देख रहे हैं, ये बाज़ार आप जुमे के दिन आए 80-80 फुट चौड़े हैं। अगर इंतज़ामिया मिल के, कारपोरेशन, CTO, ये 3-4 महकमे मिल के काम करे तो ये तो शहर इतना खूबसूरत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको एक ही चीज़ नज़र आती है, बस ये रजिस्ट्रियों वाली जगह गिरा दें। हालांकि बेचारे वो 50-50 साल से बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ उनके पास है, महकमा माल ने रजिस्ट्रियाँ की हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, अपनी तरफ तवज्जो नहीं देते। जो ड्यूटी इनकी है ना, उधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मेरे तो ख्याल में अगर मैं गलत ना हूँ, ये गिरा भी दें दुकानें तो फिर भी ट्रैफिक नहीं कंट्रोल होगी। नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, जब तक ये महकमे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, CTO, कारपोरेशन, इंतज़ामिया, पुलिस, तब तक ये हालात दुरुस्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं होंगे। दुकानदारों का इस वक्त क्या सूरत हाल है? मार्केट ऑलरेडी डाउन जा रही हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई की शरह इजाफा है, लोगों की वुसअत नहीं है ख़रीदारी की, दुकानदार अपनी उन परेशानियों में बैठे हुए हैं। देखिए जी, महंगाई की शरह तो सारे लोग जानते हैं, वो डबल हो चुकी है। रही काम ना होना, जब ट्रैफिक ही नहीं होगी, रास्ते नहीं मिलेंगे तो गाहक किधर से आएगा? लोग परेशान हैं, किराए देने के लिए काबिल नहीं, इस काबिल नहीं है वो किराया दे सकें। तो पहले ये होता था, लोग धक्के खा के तंग होके जैसे भी यहाँ पहुँचते थे। अब लोग कहते हैं मैं बाहर से किसी अच्छी दुकान से, मतलब जो खुली जहाँ पार्किंग मिलेगी वहाँ से ख़रीद लेता हूँ, यहाँ आने का फ़ायदा क्या है? सर, अब तो गुजारिश ये है, ये 8 बाज़ारों में तो ट्रैफिक का मसला है ही है ना। आप बाहर निकल के देखें, कल जो था पूरा शहर जैम हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं, ये AC रूम में बैठे एंजॉय कर रहे हैं, इनको कोई पता नहीं प्लानिंग क्या है। बिल्कुल जी, क्या प्लानिंग? अगर खबर के ऊपर एक्शन भी होता तो एक्शन होता है, एक्शन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता। आप दुकानदार भी हैं, क्या इस वक्त यहाँ के मसाइल हैं, आप बताएंगे? हमारी मसाइल है कि हमारे ये बार बार हमें कहते हैं जी ये दुकानें गिरा देंगे हम, इसकी रजिस्ट्री हुई है, ये 40-50 साल से इधर है। हमने आज ये बल्ली साहब को और अमीन भट्ट साहब को दी थी, रजिस्ट्रियाँ भी दी हैं सब दुकानदारों ने, उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवाई है, उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये यही कह रहे हैं हमने गिरा देनी है। ये तीसरे दिन हमारे तलवार लटका देते हैं हमारे ऊपर, ये कहते हैं ये काम होगा जी। ये हमारे वैसे मसाइल इतने हैं। इस गवर्नमेंट ने कहा सबसे ज़्यादा हम साजगार माहौल देंगे कारोबारी अफराद को, क्या ऐसे माहौल में कारोबार साजगार होगा या परेशान? ये परेशान कौन होगा? ऐसे कैसे माहौल बनेगा? ये तो हमें तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
क्योंकि हमारा कौन सा कोई नए बैठे हैं, 40-50 साल से बैठे हुए हैं। अच्छा, इससे पहले हम आते थे, जैसे मैंने हाई साहब से बात की, पार्किंग का मसला था लेकिन इस हद तक गंभीर नहीं था जितना अब हो गया है। पार्किंग का आपको सामने ही है, ये तो बाज़ार इतने खुले हैं लेकिन इनकी पॉलिसी कोई नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। कोई काम करे तो फिर ही है ना, कोई महकमा भी। अगर हम यही अंदाज़ा लगा लें कि 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम के 10 दिन जो होते हैं या रबीउल अव्वल के 2 दिन जो होते हैं, तब भी यहाँ सब कुछ मैनेज किया जाता है। अगर वो इंतज़ामिया हमें रोज़ की बुनियाद पर नजर आए तो बहुत कुछ ठीक हो जाए। हर चीज़ ठीक हो सकती है, ये काम करना चाहे तो हो सकता है, ये काम कर नहीं रहे कोई। बिल्कुल, ये इनका मुताबिक ये काम कर नहीं रहे, वरना होने को बहुत कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं यहाँ? हम ये लोडर चलाते हैं। लोडर चलाते हैं। चाहिए ਤੁਸੀਂ ਲੋਡਰ ਚਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿਦਾਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। हाँ जी। ਕੀ ਹਾਲਾਤ? क्यों डरते हैं वो? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਛਿਲ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ। छिल जाए नहीं यार, ਵੈਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? 15 साल हो गए लोडर चलाते हुए, हम साइड नहीं छीलते उसकी। ट्रैफिक वाले थोड़े ते इल्जाम लाते हो, कहते जी रिक्शे वाले ने गुनाह होना। ट्रैफिक वालों को उनको तो अपना नहीं पता, वो आए दिन हमारा चलान ठोकते हैं 300-500। अभी भी मेरे पास चलान है, उनकी तो बात ही क्या है। अच्छा, वैसे 8 बाज़ारों में क्या सूरत हाल है? हाँ, बाज़ारों में ये सूरत हाल आपके सामने है, ये कुछ रश भी हो जाता है तो फिर कुछ रश भी हो जाता है, कुछ परेशानी की सूरत हाल है जो वो भी कायम रहती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं इधर दुकान है मक्की मार्केट में कपड़े की। यहाँ तो नहीं आप? नहीं इधर नहीं। आप ज़रा सुकून में बैठे हैं। हाँ जी जी। यहाँ सूरत हाल क्या, आपको लगता है कि 8 बाज़ारों में ऐसे रश पहले हुआ करता था जो अब हो गया? नहीं, अब पोजीशन और बढ़ती जा रही है, आगे से आगे ना पोजीशन आगे जा रही है। और इंतज़ामिया को दुकानें नज़र आती हैं लेकिन जो इंतज़ाम करने वाला, इंतज़ामिया लफ्ज़ होता है इंतज़ाम करने वाले, वो नहीं करते लेकिन दूसरे काम जरूर करते। बिल्कुल ऐसे सही बात कह रहे हैं आप। क्या हल होना चाहिए? हाल ये होना चाहिए कि ट्रैफिक का नहीं सेपरेट जगह देनी चाहिए एक साइड पे, जो ट्रैफिक एक साइड पे हो, ये बाज़ार फ्री होना चाहिए, ट्रैफिक कम होनी चाहिए, आने जाने का रास्ता जो ईजी होना चाहिए आने जाने के लिए। मतलब कोई हल इसका निकाल लेना चाहिए। हल इनका ये इंतज़ामिया निकालेंगे जो इनका हक बनता है। बिल्कुल जी, इंतज़ामिया, ये जुमला सुनना चाह रहा था, इंतज़ामिया का हक है वो हल निकाले। दुकान जी भाईजान। क्या मतलब दुकानों के ऊपर नोटिस आ जाते हैं कि आप गैर, बल्कि दुकान बंद करके जाएं? मुझे अभी भी नज़र आ रहा है सामने रेड क्रॉस लगा हुआ है, लाल निशान लगाने में माहिर हैं लेकिन जो इंतजामात करने उसमें माहिर, मेरे ख्याल में अभी भी 80 फुट का जो रोड है इसको इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ट्रैफिक तो कंट्रोल हो सकती है। भाईजान ये दुकानें तो मसाइल का हल ही नहीं है ना, ये दुकानें तो हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 3-4 हाथों के से रजिस्ट्री हो चुकी है, मतलब हमारे अबाऊ जदाद के पास ये दुकानें 1947 से जितनी जितनी दुकान है इसमें एक गाड़ी भी नहीं खड़ी हो। नहीं, ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल यही है, ट्रैफिक को जो अपना निज़ाम है, ट्रैफिक वार्डन्स को काम करना चाहिए, इंतज़ामिया को काम करना चाहिए। ये दुकानदारों को निशाना बना के ना मतलब गलत पेश किया जा रहा है। मुझे एक चीज़ यहाँ पता चली है बारहा कि जो दुकानदार हैं इनकी सबकी पार्किंग गाड़ियाँ बाहर लगी हैं और यहाँ जो दूसरी गाड़ी है जो बाहर से आने वाले वो लोग गैर कानूनी तरीके से लगाते हैं और मलबा सारा दुकानदारों पर। हाँ जी, ये सारा ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना डिस्टर्ब है, ये इंतज़ामिया की जो ख़राबी है वो हमारे ऊपर थोपी जा रही है और हम इन दुकानदारों को तंग किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे, और रोज़ाना कोई ना कोई मसला आ जाता है, जी रजिस्ट्री ले आएँ, ये करें वो करें, इस तरह मतलब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। नेक्स्ट आपके क्या ख्याल में इनसे क्या मुतालबा होगा, कैसे इन चीज़ों को, कोई दुकानदार है वो कह रहे हैं 8 बाज़ार बंद करें, पार्किंग बाहर करें, तो हम तैयार हैं साथ कोऑपरेट करने को। भाईजान हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मीटिंग करें, हमारे मसाइल सुने, हमारी इंतज़ामिया के साथ बैठें, फिर ये मसला हल होना है। हम दुकानदारों को थोड़ा थोड़ा करके तंग करने से मसला हल नहीं होना। ये मसला हल नहीं होना, पार्किंग वजह से दुकानदारों की जो गाहकी है उसके ऊपर भी असरअंदाज जो असरात हैं वो मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानियाँ जो हैं बढ़ी हैं। दुकानदार यहाँ कुछ और भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेंगे कि क्या कितना का इफेक्ट जो है एक दुकान के ऊपर। ये दुकान है नहीं वैसे की लेना है मैं वैसे आ दुकान ते काम करी। हाँ जी, काम करी है दुकान। अच्छा जी, दुकानदारी कितनी चल रही है आजकल? काम कोई नहीं है, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ महंगाई नहीं है, काम ही कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਆ ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। खरीदारी नहीं है कि देखो हर दुकानदार वेला बैठा। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਇੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਦੀ ਹੈ? पार्किंग तो बस इदा ही है, मार्केट गड्डियां अंदर ही है, बंदे सारे ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ सिर्फ मेरे ख्याल में शॉपिंग नहीं करते, वो देखते बहुत हैं। बस देखने वाले ही है सारे, कारोबार कोई नहीं है। कारोबार कोई नहीं, विंडो शॉपिंग के ऊपर इस्तीफा जो है वो इत्तेफाक किया जा रहा है। वालेकुम सलाम। क्या करते हो? मैं यहाँ पे काम करता हूँ, गोने पे दुकान है मेरी। क्या हालात हो आगे तो दुकानदार? बस निज़ाम यार कुछ धर्म भरम हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही काम की यार। कहते क्या? नजायज आन के तंग करते हैं। ये देखें हम, हमारी यहाँ पे पार्किंग होती है गाड़ी की, लेकिन नजायज आके हम तंग करते हैं यार।
पार्किंग किसको ठीक करवानी चाहिए? निज़ामिया को ठीक करानी चाहिए ना। इंतजामिया को चाहिए ठीक करना। हजरत थोड़ा आगे वालेकुम दुकान है जी, ये मेरी कॉर्नर वाली शॉप है। हाँ जी, ये कॉर्नर वाली मेरी अच्छा वो आपके मुताबिक एक सामने भी क्रॉस लगा हुआ है, आपकी दुकानों पर क्रॉस जी, क्रॉस लगा, ये नजायज़ लगाया। ये दुकानें रजिस्ट्री वाली हैं। कितने सालों से वैसे? ये 50 साल हो गए हमें। 50 साल बाद आप गैर कानूनी हो गए? नहीं, गैर कानूनी कब हुए हैं? आपकी वैसे उम्र कितनी? उम्र होगी मेरी 36 साल। 36 साल। 50 साल दुकान को, 36 साल। अब आप इस गवर्नमेंट से ये पूछें कि मैं इस मुल्क का रिहायशी हूँ या मेरी भी फिर जन्म पत्री कैंसिल कर देंगे, वो दुकान कैंसिल? हमारे दादा अबू के होने की ये दुकान है, फिर अबू ने आगे लिए चाचों से, तो ये कोई अपनी दुकान है, नजायज़ तो नहीं है। हाँ, विरासत में। 50 साल बाद याद क्यों आ जाता है कि एक अदारे को जी ये गैर कानूनी? जो नजायज़ दुकानें उधर ख़त्म करे ना, जो रजिस्ट्री वाली दुकानें हैं ना, वो उसको तो ना छेड़े। हुकूमत के बहुत सारे दफ्तर भी गैर कानूनी हैं, सारे गैर कानूनी हैं, नहीं बनाए जाते फिर। हाँ। परेशानी अपनी जगह है। मैं एक अस्सलाम वालेकुम, दुकान है आपकी? हाँ जी। क्या इस वक्त मतलब परेशानी, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा 50 साल से दुकान है, मैं तो 12 इन्हें 5-6 पॉइंट इनके गिना चुका हूँ। मदीना टाउन रमज़ान बाज़ार फिर गिना देता हूँ, मिल्लत चौक के अंदर गिना देता हूँ, मतलब फिर आपका समनाबाद के ऊपर जो समुद्री रोड के ऊपर बाज़ार ग्रीन बेल्ट के ऊपर है, 2 F15 के जो ट्रैफिक पुलिस है उसके ऑफिस हैं, एक डी ग्राउंड के ऑफिस है, रेडियो स्टेशन पाकिस्तान है, इनको तो नहीं गिराया जाता? बस अमी 40 साल तो इधर बैठे हैं। शाहद मुनब्बे वाली मेरी दुकान है, तो रजिस्ट्री मैंने कराई है, तो अब ये कह रही है आपने रजिस्ट्री दिखाई? हाँ जी, रजिस्ट्री दिखाई है। पूछा नहीं कि क्या ये अदारा गलत है जिसने रजिस्ट्री करके दी है? यानी कि इस चीज़ में तो समझ भी अंदर करता है यार, मतलब ये कैसे लोग हैं, इनको खुद रजिस्ट्री पे यकीन नहीं आ रहा। हाँ जी, बस जोरावरी कर रहे हैं। क्या मुतालबा करें? ये इनसे कहेंगे यार रजिस्ट्री वाले को नहीं तंग करने, हमें काम करने दें। काम करने दें जी, कारोबारी अफराद को साजगार माहौल मुहैया किया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। ट्रैफिक के हवाले से मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन 12 कह रहा हूँ इंतज़ामिया इस हवाले से मौसर हिकमत अमली तय करती नज़र नहीं आ रही। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तजावज़ात पे बात कर रहे हैं, तारों के ऊपर बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे पार्किंग का मसला। फैसलाबाद के 8 बाज़ार इस वक्त जो हैं वो मसाइल-स्थान बने हुए हैं। हमारे साथ ताजा लीडर रहनुमा जो हैं वो मौजूद हैं, असलम वली साहब और अमीन भट्ट साहब। अमीन भट्ट साहब डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं फैसल मुस्लिम नून की जानिब से, लेकिन ताजरों के हवाले से आवाज़ बुलंद करते आए हैं और करते रहे हैं। अब बात का आगाज़ करते हैं भली साहब से। असलम भली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए दोनों साहिबान का। मसाइल हैं, ताजर कह रहे हैं जी देखें इंक्रोचमेंट की जा रही है, उन्हें पार्किंग नज़र नहीं आती, उन्हें तारे नज़र नहीं आती, उन्हें 3 रमज़ान बाज़ार नज़र नहीं। बाकी चैनल्स भी इसको उजागर कर चुके हैं, इश्तिहारात लगना शुरू हो गए हैं कि सिर्फ आवाम को ही क्यों पॉइंट आउट किया जाता है कि उनकी दुकानें गिरा दें, उनकी मसमार कर दें, सरकारी दफातर कचहरियाँ, कोई बंदा नहीं नज़र आता कि हम कहाँ कहाँ बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41 का बहुत शुक्रिया जी। आप हमेशा मसाइल को देखते रहते हैं, उजागर भी करते रहते हैं, मगर बदकिस्मती ये है ना आपकी कोई आवाज़ सुनता है ना हम ताजरों की कोई आवाज़ सुनता है। हमें चीखते मेरा ख्याल है साल हर साल सदियाँ गुजर गई हैं। अब भी हम जिस मुकाम पर खड़े हैं ये फैसलाबाद शहर का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ सूतर मंडी है और 8 बाज़ारों के अंदर मौजूद है। करोड़ों रुपए अरबों रुपया यहाँ से रेवेन्यू हम देते हैं, जनरेट होता है यहाँ से। और यहाँ पे जो ये हब है हमारा टेक्सटाइल का, ये सबसे बड़ा हब है पूरे पाकिस्तान का। आप तारें अगर आपका कैमरा दिखाए तो मैं देख के हैरान होता हूँ। और इन तंग गलियों में ना यहाँ पे अगर खुदा न खासा जिस वक्त कोई हादसा होता है ना यहाँ पे वो फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना कोई रेस्क्यू की गाड़ियाँ आ सकती हैं। और हम लोग वो लोग हैं कि हर वक्त हम ख़तरे में हैं और हम इस तरह हैं जैसे किसी बम के ऊपर बैठे हुए हैं और हम अपना कारोबार कर रहे हैं। पार्किंग का हाल देखें तो गलियों में से गुजरना मुहाल है। और पार्किंग वैसे एक ताजर की डेथ भी हो चुकी है जो कि एम्बुलेंस टाइम पे बर वक्त ना पहुंचने की वजह से वो वहीं अपनी जान की बाजी हार गए। मगर इन मसाइल को देखेगा ही कोई नहीं ना भाई, देखता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ थड़े गिराने हैं, हम दुकानें ताजरों की गिरानी है, रजिस्ट्री शुदा दुकानें गिरानी है। हमारा फोकस ही हमारी इंतज़ामिया का, हमारी हुकूमत का पता नहीं सिर्फ और सिर्फ इस तरफ है। जो बाकायदा जो दूसरी तजावज़ात हैं जिनकी तरफ से कोई किसी किस्म का रेवेन्यू नहीं आता और वो बाकायदा हर्डल हैं ताजरों के लिए और आम आदमी के लिए, उनके रास्ते की रुकावट है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जैसे मिसाल मैं देता हूँ, बहुत सारे जो सरकारी दफातर हैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे हैं। मिसाल के तौर पर जितने आप 15 के देख लें दफातर, जितने आप ट्रैफिक पुलिस के देख लें और रमज़ान बाज़ार देख लें, और आप बदकिस्मती कह लें कि शहर का सबसे बड़ा क्लब जो है चनाब क्लब है वो भी तजावज़ात में है। इस तरह की बेशुमार मामलात हैं। ताजर जो हैं वो पिसा हुआ तबका है, बड़ा इजी टारगेट है
और उसकी तरफ चढ़ दौड़ते हैं सारे महकमे, और हमारी आवाज़ सुनने वाला बिल्कुल फ़िलहाल तो जो है ना डोगर साहब कोई नहीं है। अच्छा, आपने मुझे भी कहा था कि हमारी कोई सुनता नहीं, वैसे हमें तो ये कह देते हैं बड़े आसानी से आप तो हैं अपोजिशन के साथ के, या आप नून लीग की साइड लेते हैं। अच्छा, ये समझ नहीं आती कि हमें हरीफ बना के खड़ा कर दिया जाता है ताकि एक तरह से इस तसना ले लिया जाए, ये तो है ही मुखालिफ। अगर मीडिया ना हो ना तो मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल ही और बर्बादी हो जाए। खराज तहसीन पेश करना चाहिए मीडिया को, इनको भी, आप हों या मीडिया के और दूसरे पिलर हों, आप सब लोग जो हैं वो तो आप जिहाद कर रहे हो, आपका दम गनीमत है इस मुल्क के लिए, शहर के लिए, इस हस्ती के लिए, वरना तो यार कोई हाल ही नहीं रह गया। मुझे तो बल्कि वो भी याद है जब इन अफसरान के ऊपर भी कड़ा वक्त होता था तब भी हम खड़े हो जाते हैं जी यहाँ इन्होंने जुल्म नहीं किया, या इनका तबादला ज़्यादती की जा रही। जब सिटी ऑफ फैसलाबाद के शिकायत लगाए, तबादला किया गया वज़ीर आज़म के साथ, तब हमने मुखालफत की, जो अच्छा अफसर है उसे रहने दिया जाए। शायद ये इंतजामिया ब्यूरोक्रेसी तब भूल जाए। नहीं, आप हर तबके के साथ खड़े होते हैं। आप कभी भी देख लें पिछले सारे सालों की, मेरे पास तो खैर मैं समझता हूँ कि मैं 30 साल से 40 साल में अगर हम कारोबार कर रहे हैं और हमने देखा है आपका बड़ा ब्राइट किस्म का, आपका बड़ा ब्रिलियंट जो होता है ना वो होता है आपका किरदार जो है मीडिया का। मगर क्या हुआ आज तक, इतने चैनल, इतना मीडिया, इतना हाईलाइट करना, इसके बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद ना होना, उसकी आवाज़ को पजीराई ना मिलना, ये हमारी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से 7 MNO में से 4 अगर नाराज़ होते हैं सेनेट इलेक्शन में, वज़ीर आज़म बना के और बिठा के उनके ऊपर हाथ फेर के 50-50 करोड़ दे देते हैं, अगर वो मान जाएं, मेरे ख्याल में ये भी फैसलाबाद की आवाम के साथ ज़्यादती होगी। अगर वो एहतजाज के ऊपर आते हैं तो लोग खुशते चलें, अपने लोग इतना तो बोलने लगे कि हमें दुख है फैसलाबादियों का, लेकिन अपनी शायद रजामंदी के लिए सारे बैठ जाते हैं। हमारे लिए, मैं चलो कोई सियासी बात तो खैर नहीं मैं करना चाह रहा, मगर अगर हम देखें तो हम 2.5 सालों में हमारे किसी MNA MPA ने खुसूसी तौर पर हुकूमती साइड से हमारी ताजरों की कभी कोई मदद नहीं की, सिवाय एक आध ने। 1-2 जगह पे हमें अगर कोई मदद की ज़रूरत पड़ी है तो हमारे साथ ज़रूर गए हैं, मगर हमारा मसला फिर भी हल नहीं हुआ, उनके जाने से भी हल नहीं हुआ। ये हमारी बदकिस्मती कह लें। उनको चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें, वो हमारी हुकूमत के लोग हैं, हमारे MNA MPAs हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, उनको हमारे दुख का मुदावक करना चाहिए। और ये जो हमारे मसाइल हैं ये आम आदमी के मसाइल हैं, ये सिर्फ ताजिर के मसाइल नहीं हैं। इन गलियों बाज़ारों से मेरे ताजिर ने भी गुजरना है, मेरे मज़दूर ने भी गुजरना है, मेरे गाहक ने भी गुजरना है, और आप जैसे मीडिया के लोगों ने भी गुजरना है। इसलिए ये मेरे अकेले के मसाइल नहीं है, मेरे 22 करोड़ आवाम के मसाइल हैं। मैं एक चीज़ भली साहब के आगे लेके चलूँगा, भट्ट साहब के जाने से पहले, कि हमारे अगर MNA MPAs की तादाद देखें या मैं उनका कद देखूँ तो राजा रियाज अपनी जगह कद रखते हैं, मियाँ फ़रक हबीब की अहमियत इस पार्टी में बहुत है, शेख खुर्रम शदाद की इस इंडस्ट्री के हवाले से, ताजर बरादरी के हवाले से, सनतकारों के हवाले से एक अपना मुकाम रखते हैं, फैजुल्लाह कमोका एक अपनी सियासी बसीरत रखते हैं। लेकिन चारों सिटीज़ के MNA 13 अरब आता है ज़िले में लग जाता है, या उसके लिए मुख्तज अभी लगा तो वो भी नहीं है, वो भी पता नहीं किन कागज़ों के अंदर है, नाकाम क्यों नज़र आते हैं। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, सियासी ताजर हैं, उनके साथ साथ एक सियासी रहनुमा भी हैं, डिप्टी मेयर भी आ चुके हैं। भट्ट साहब, दोबारा से मेयर ख़त्म, टाउनियाँ आएंगी, नाज़म बनेंगे, मुशर्रफ का टोटल कॉपी पेस्ट निज़ाम, तो फिर आखिरकार क्यों बुरा कहते रहे बलदियाती सिस्टम को? आधा नून लीग का उठा लिया, आधा उनका उठा लिया, सेनेट इंतखाबात के अंदर भी जाते हैं तो नून लीग का 2014 का बिल उठा लिया जाता है। तो कैसे समझते कि ये मतलब अहद वफा करते हैं लेकिन उसके ऊपर पूरा करने में नाकाम नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी कोई भी किसी वर्कर को, कभी दुकानदार को, किसी ताजर को कभी भी कोई तकलीफ़ हुई है तो आपके 41 पे हम बोलते हैं, उनकी शिकायत आप ऊपर तक पहुँचाते हैं तो हमारा मसला हल हो जाता है। ये वाहद गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट में कोई भी किसी का मसला हल नहीं हो रहा। मुल्क तरक्की करना बंद होगा, उसके बाद सनतें जो आप देख लें, कारोबार ठप हो चुका है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो चाह रहा है। 3 तबके होते हैं, अमीर, गरीब, दरमियाना तबका, तीनों तबके परेशान हैं, बल्कि सरकारी लोग भी तंग है। मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। बात यह है कि जिस तरह मैंने सबसे पहले इधर CC1 से इलेक्शन लड़ा, जीत गया, उसके बाद मैं मतलब CC1 का चेयरमैन बना, तो लोगों को बासानी अमीन भट्ट जो इस सिटी का मतलब CC1 का चेयरमैन था तो बासानी मिलते थे और लोगों के काम हो जाते थे। अब क्या होता है, दफ्तरों में लोग जाते हैं, कोई सेक्रेटरी बैठा होता है, कोई नहीं बैठा होता है, आवाम खज्जल ख्वार हो रही है। उसके बाद मैंने मतलब लोग ताजरों के कोटे से मैं डिप्टी मेयर बनाया गया, और डिप्टी मेयर बनाने से ये हुआ कि मैंने पूरी इंतज़ामिया लेकर शहर में घूमता था,
कोई भी ट्रैफिक का मसला होता था, कोई पार्किंग का मसला होता था, कोई भी तारों का मसला होता था, तो हम लोग फौरी तौर पे आपके चैनल पे इंटरव्यू देते थे और अल्लाह की मेहरबानी से मसला शुरू हो जाता था। देखें आप मंदिर गली जाके देख लें, वो हमारी जो दौर था नून लीग का, उस दौर में ही अंडरग्राउंड तारें हुई हैं। अब कोई भी शिकायत लगा दें तो उल्ट उसका हो जाता है कि इसको पकड़ो भाई, ये तो नून लीग का है। नहीं, नून लीग का कह देते हैं। ओ भाई, कोई ना कोई बस की हर बंदे की किसी ना किसी से है। लेकिन मैं पहले भी कहता था जब डिप्टी मेयर बना कि मैं सबसे पहले ताजर हूँ, उसके बाद मैं डिप्टी मेयर हूँ। तो इनकी अक्कासी तो यहाँ से होती है कि असलम वली साहब तमाम कमेटीज़ के अंदर मेंबर थे, चेयरमैन थे। जब ये मरियम नवाज से मिले उन्होंने सब निकाल दिया कि मिली भी निकाल दिया है, मुझे भी निकाल दिया है। हमारा कसूर ये है कि हम रेडी वाले का आवाज़ चाहते हैं, दुकानदार की आवाज़ चाहते हैं, ताजरों की आवाज़ चाहते हैं। ये कहते हैं क्यों आवाज़ चाहते हैं कि आप मुंह पे पट्टी लगा लें, हम नहीं लगा सकते। हम कोई हीनवन का काम नहीं करते कि हम इनसे डर जाएंगे। आपको पता है कि जब भी कभी कोई करप्ट अफसर होता है, मैं आपके 41 पे दबंग आवाज़ से बोलता हूँ। ये देखें, ये इन्होंने अब ये ड्रामा रचाया हुआ था शहर में कि कभी किसी की दुकान तोड़ने शुरू हो, कभी किसी की। और भाई जिनकी रजिस्ट्री है अपनी 50 साल से 70 साल से, उनको मैं कैसे कराने दूंगा? मैंने दबंग आवाज़ से ये कहा था कि भाई जिसकी रजिस्ट्री है उसकी हम दुकान नहीं गिराने देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी आवाम ने मेरा साथ दिया और सुप्रीम अंजुमन ताजरा ने पूरे शहर का साथ दिया। सुप्रीम अंजुमन ताजरा इसलिए सबसे बड़ी जमात है फैसलाबाद की कि ये लोगों की आवाज़ है, ये वर्करों की आवाज़ है। सिटी गिराने आते हैं तो उनसे दो तीन दिन पहले का मुझे पता है मनरवा थिएटर उन्होंने सील किया। उससे पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वहाँ जाकर स्टेज ड्रामा देख रहे हैं मौसूफ और इन्जॉय करते हैं। अच्छा, अगले दिन उन्होंने स्टेज ड्रामा बंद कर वो थिएटर सील करके ये कह दिया फहाशी नहीं चलेगी। लोगों ने ट्वीट्स की, लोगों ने बाकायदा स्टेटस लगाए कि AC सिटी वहाँ जाके एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने चले अपने आप को बचाने के लिए कर दिया। ऐसे ही शायद आपकी दुकानों को भी सील कर दें। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अफसरान ना बदले जाते हैं। सियासी जितने भी यहाँ MNA MPs हैं वो बिल्कुल जिप करके बैठे हैं मुंह को, जो जिसका दिल करता है वो कर रहा है। असल में बात यह है कि जिस तरह आपने AC साहब की बात की, देखिए एंजॉयमेंट हर बंदे का अपना अपना ज़ाती है, उस ज़ातियात पर नहीं जाएगा। लेकिन AC सिटी वैसे अच्छा आदमी है, उसको हम ब्रीफिंग दे देना भाई इनके पास हिस्ट्री है, तो वो मान भी जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। लेकिन बाद का जगह ये होता है कि वो निशान लगाते हैं कमेटी वाले, कारपोरेशन वाले, और रातों रात जो CEO है वो मुकम्मल करता है, उसके बाद वो निशान भी ख़त्म हो जाता है, वो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। लिहाजा मैं कमिश्नर फैसलाबाद से और DCO फैसलाबाद से, RPO CPO फैसलाबाद से ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप फैसलाबाद के कमिश्नर हैं, आप PTI के कमिश्नर नहीं हैं, आप PTI के RPO नहीं हैं, आप फैसलाबाद के RPO हैं, आप पूरी फैसलाबाद की आवाम के कमिश्नर हैं। बराए मेहरबानी ये 41 जो चैनल है ये फैसलाबाद के लिए एक नेमत है। जो इस पे बात होती है वो एक हकीकत होती है, कि इसको हकीकत समझ कर हमारी पूरे फैसलाबाद की आवाम के मसले हल किए जाएँ मसले। और ख़ासतौर पे इससे पहले जब लूम इंडस्ट्री वालों के मसले नहीं सुने गए, नहीं माने गए, तो बिला आखिर वो एहतजाज पे, इससे पहले भी इन 8 बाज़ारों के अंदर एहतजाज होते आए हैं और एहतजाज होते रहे हैं सिर्फ इस वजह के ऊपर कि उनकी सुनी न गई। सुनी फिर जाती है, वो लोग खुद आते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बैठ के बातें की जाती हैं। मुझे याद असलम वली साहब फूड बोर्ड के साथ जाकर जब DC ऑफिस के बाद बैठते हैं तो सब एक्शन में आ जाते हैं। तो आखिरकार जब ये अपनी दुकानों पर पुराने तरीके से कारोबार कर रहे होते हैं तो इनकी बातें क्यों नहीं सुनी जाती? CEO फेस्को चैम्बर के अंदर 2 से 3 बार रेक सिटी के लिए वादा कर चुका है, लेकिन तारें जूं की तू वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। कौन कहाँ पूछेगा? ये एक्शन कब होगा? वादे वहीद किए जाते हैं और ये कहा जाता है हम मौजूद हैं, CEO साहिबान मौजूद हैं। अगर CEO साहिबान मौजूद हैं तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा, या मातहत उनके नीचे क्यों नहीं चल पा रहे? बहुत सारे सवालात जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर जन्म लिए कि आकर ये कारोबारी तबका जो मईशत का इस वक्त सबसे अहमियत का हामिल एक सुतून है, उसे क्यों तबाह किया जा रहा है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।